ने जब बतलाया तो महाराज श्री प्रद्युम्न जी पूछते हैं, तो देवर्षि अब हम क्या करें, हमें करना क्या चाहिए? अरे कहा करना क्या है, वो जल्दी चलो शंबासुर को मार दो और मारने के बाद अपनी देवी जी को लो और पहुंचो अपने घर। हाँ, माता पिता से मिलो, गजब की छटा है। ऐसा कहा नहीं कि प्रद्युम्न जी चल दिए, शंबासुर दैत्य के सामने ताल ठोका। शंबासुर ने कहा, मेरे यहां टुकड़ों पे पलने वाला मेरे सामने ताल ठोकता है, क्या हो गया? अरे कहा टुकड़ों पे मैं पलने वाला नहीं हूं। कहा फिर कौन हो तुम? कहा मैं वही हूं जो मछली के पेट से निकले थे। अरे टनक गया माथा। शंबासुर अब जब देखता है तो कालवत सामने नजर आ रहे हो। हाँ, घबरा गया, कुछ बुद्धि काम नहीं करती है कि मुझसे तो गलती हो गई थी। इधर देवर्षि नारद जी द्वारिका आते हैं, भगवान द्वारिकाधीश से कहते हैं बेटा मिल गया। वो अपनी सेना लेकर के आते हैं, बहुत तुमुल संग्राम होता है घनघोर, दैत्यों का निधन करते हैं। और शंबासुर वो दैत्य बलवान था, प्रद्युम्न जी के द्वारा मारा जाता है। जय घोष होती है, बोली द्वारिकाधीश भगवान की। फिर भगवान द्वारिकाधीश प्रद्युम्न जी को साथ में लिए और लेकर के नारद जी भी साथ में हैं, सेना साथ में है, जय घोष हो रही है, गुणानुवाद गाया जा रहा है। पहुंचे जब द्वारिका, जय घोष हो रही थी। हाँ, बड़ी प्रसन्नता। भगवती रुक्मिणी झरोखे से देखती है, हम सकल दोनों हैं, जैसे कृष्ण वैसे प्रद्युम्न। हाँ, बेटा बड़ा हो गया है ना, कद काठी रूप रंग गढ़न स्वभाव सब है। दूरे से देखा, कहा ये कैसे, समझ में आया। रुक्मिणी जी सोचने लगी, मेरा बालक होता जो सौरी में गायब हो गया था, ऐसे होता। ऐसा भाव आया नहीं कि स्तन से दूध बहने लगा। जब वात्सल्य भाव जागृत होता है तो स्तन में दूध स्वाभाविक उतर आता है। भगवती रुक्मिणी के स्तन से दूध बहने लगा। देवर्षि नारद जी गए, नारद जी के लिए कहीं रोक नहीं था, चाहे जहां आए जाए। हाँ, गए रुक्मिणी जी के पास, कहा देखो इन द्वारिका वासियों को कोई चिंता थोड़ो है, लेकिन मुझे थी। कहा क्या है देवर्षि? कहा मैं बालक खोज करके ले आया। हाँ, देखो ये तुम्हारा बालक है, वही बालक है जो 6 दिन का था, गायब हो गया था, और किसी को थोड़ो चिंता थी। लेकिन तब तक मैं चलते रहा, परिचय दिलाया रुक्मिणी को, ये तुम्हारे बालक हैं। प्रद्युम्न जी से कहा यही तुम्हारी माता श्री है, पिता से तो मिल चुके हो, ये तुम्हारी माता श्री। प्रद्युम्न जी ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो पीछे वो भी है, उनकी पत्नी रति भी। कहा ये कौन है? कहा ये बहुरिया आ गई तुम्हारी। कहा बहुरिया? कहा हाँ। कहा सुनो, जब वसुदेव जी बारात लेकर नहीं गए तो नौबत नहीं होगी कृष्ण को भी। हाँ, कुल खानदान की कुछ अलग की गरिमा है। अरे तुम तो चिट्ठी दे करके आ गई थी, ये बिल्कुल सरिया है, चलिए क्या भेजा है भाई। हास्य और विनोद होता है धौल धाम स्वर्णपुरी द्वारिका में। फिर से द्वारिका सजाई जाती है, एक साथ सारे फंक्शन होते हैं, चाहे उसका बरहा मानो, चाहे मसवारा मानो, और चाहे मूड़न मानो, चाहे जनेऊ मानो, चाहे ब्याह मानो, चाहे यठहोम मानो। यठहोम तक तो कार्यक्रम हो ही नहीं रहा, चाहे उसको यठहोम मान लो। क्या पूछना है लोग, आह्लादित। ये ब्रह्म की लीला है, परमात्मा की, द्वारिकाधीश की बुद्धि नहीं जा सकती है, समझ से जो परे है। धन्य है लीला, केवल नमन ही करना है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजर्ष भगवान के जितने भी विवाह हैं सब विलक्षण हैं, और संतानें हैं वो भी बड़ी विलक्षण है। हाँ, का और बताओ महाराज। कहा कि भगवान को चोरी लग गई थी। धन्य है ये समाज, पृथ्वी का स्पर्श हो जाएगा तो मान और अपमान झेलना पड़ेगा, मुस्कुराना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा। ये पृथ्वी की स्थिति है। इसीलिए देवता लोग पृथ्वी पे नहीं चलते, वो थोड़ा ऊंचे ही रहते हैं। हाँ, वो थोड़ा उसे छोड़े रहते हैं। और जो पृथ्वी पर चरण रख देगा बस उसे रोना पड़ेगा। हे खगमृग हे माधुकर श्री आदित्य, जैसे कुछ मानो। रुरदोषु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसे किया करना पड़ेगा, चाहे भगवान क्यों ना आ जाए। हाँ,
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। हाँ, ये सब लीलाएं गजब की स्थिति। बोलिए भागवत भगवान की। कहा चोरी लग गई, कहा किसे लगी, कहा द्वारिकाधीश कृष्ण को लगी, कहा किसकी लगी, कहा मणि की। हाँ, जिनके पास कौस्तुभ मणि है वो। और कौस्तुभ मणि एक ऐसी मणि है कि जिसमें कोई छिद्र नहीं है, कोई धागा नहीं है, वो भगवान के वक्षस्थल को पाकर के उसी में चिपकी रहती है। ये थोड़ो है कि कोई छिद्र हो, हाँ उसमें पिरोया जाए तब पहना जाए, ये सब नहीं है। भगवान के जो कर्णफूल हैं, जो कुंडल हैं, वो स्वतः है, उनके कानों को पकड़ के वैसे लटके रहते हैं। यही तो परमात्मा की सुंदर दिव्य अपने में लीला है, जो अवर्णीय है। वाणी गुणानुकथनो श्रवणो कथायाम, जो अव्यक्त है वाणी उसे व्यक्त नहीं कर सकती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी ने कहा राजा सुने, जो है मणि की चोरी लग जाती है, का विध पूर्वक से बताओ, का ध्यान पूर्वक से सुनो। एक सत्राजित था और प्रसेनजित था। तो जो सत्राजित था भगवान सूर्य का मित्र था और भगवान सूर्य का सखा भी था वो। अरे मित्र सखा एक ही बात है, चाहे कह दो मित्र हुए, चाहे कह दो सखा हुए, चाहे कह दो खास हुए। सखा का उलट दियो का बनी खास, और खास का उलट दियो तो का बनी सखा है, और सखी का उलट दियो तो खीस है ना। ये बात तो है, स्वाभाविक है। उलट के पढ़ो सखी को तो खीस, दांत निकालो आराम से, ना निकालोगे तब भी निकल आएगा। बोलिए भागवत भगवान की। तो सूर्य का वो खास था, सखा था, मित्र था। सत्राजित भोज वंशीयो दारवत्याम सुखम वसन सूर्याराधना युक्तो भक्ता से परम सखा। सुखदेव जी कहते भक्त है खास है, जो भक्त है वही खास है। हाँ, जो भक्त नहीं है वो खास नहीं हो पाएगा, निश्चित है। तो ये सत्राजित जाता है भगवान सूर्य के लोक को। सूर्य के पास में जब गया, सूर्य जी से कुछ देर तक वार्ता हुई। उसके बाद जब ये चलने लगा, तो जब चलने लगा तो भगवान सूर्य ने उसे एक रत्न दिया, एक मणि दे दिया, जिस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। मणि का ये प्रभाव है। वो मणि को धारण किया सूर्य जी ने। सोचा जब घर जाएगा तो बताएगा कि मैं वहां गया था, तो कम से कम कुछ निशानी तो दे दे। मित्र आए तो कुछ देना चाहिए, मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। ये सामाजिक अपने में व्यवस्था है। बोली भागवत भगवान की। मणि को लेकर के आता है, अपने घर में रख दिया। और वो मणि ऐसी मणि थी जिससे नित्य प्रति सोना पैदा होता था। सोना कितना होता था? 8 भार सोना होता था। 8 भार सोना, 8 भार का मतलब 120 ग्राम। अब 120 ग्राम कम सोना थोड़ो बा। यहाँ 10 ग्राम के चैन होते तो मन कहते सबे देखा करे होगा। अंगूठी जो पहने रही थे ज्यादा उंगली हर बार चलावत है कि सबे देखे नहीं पहने, मतलब का है। सुंदर सुंदर जिनके कंगन है वो हाथ उठाई जरूर आप। हाँ, ये सब व्यवस्थाएं हैं समाज की भाई। बोलिए भागवत भगवान की। अब 120 ग्राम सोना नित्य होता है, उससे उसका ऐश्वर्य और वैभव बढ़ने लगा। करता कुछ नहीं, ये रोज 120 ग्राम सोना भाई, अब क्या पूछना। साम्राज्य उसका बढ़ने लगा। दोनों भाइयों में बहुत पटती थी, कोई विरोधाभास नहीं था। संजोग से सत्राजित कहीं अन्यत्र चला गया। उसका भाई प्रसेनजित था। प्रसेन ने क्या किया, उस मणि को ले लिया और गले में धारण कर लिया। पहन करके घोड़े पर बैठ करके शिकार करने के लिए वन में गया। वन में जब जाता है, वन में सिंह मिल गया। सिंह ने क्या किया, घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया, मणि को छीन लिया। छीन करके उस मणि को सिंह आगे बढ़ता है, तब तक जामवंत भालू मिल गए रास्ते में। जामवंत ने सिंह को मार दिया, मार करके मणि को अपना छीन लिया और मणि को लेकर के अपने गुफा में चले गए। अपनी बेटी जामवती को दे दिया है। जामवती को जब दिया उस मणि को, मणि की क्या सुंदर दिव्यता है। जहां मणि होती है वहां प्रकाश होता है,
वहां अंधकार नहीं होता। इसीलिए ये जीवन में प्रकाश चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम रूपी मणि है, उस नाम रूपी मणि को अंता पटल में धारण करोगे तो प्रकाश रहेगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सुंदर दिव्य रामचरितमानस में लिखते हैं, राम नाम मणि दीप धरी धरो। क्या धरो? नाम रूपी मणि को धरो। कहाँ धरो? हृदय में धरो। और ना धरो हृदय में तो मुँह धरे रहो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिनांग गयो अचर राजनाही। राम नाम रूपी जो उसमें राम लिखा था मुद्रिका में, उस मुद्रिका को उन्होंने अपने मुख में रख लिया। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो जब राम साथ में रहेंगे तो फिर किस बात की चिंता? हमें चिंता नहीं उन्हें की, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उन्हें की, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उन्हें की, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। उजाला यदि चाहते हो, अंधकार से बचना चाहते हो, अंधकार में कुछ दिखाइए नहीं पड़ेगा, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अपने जीवन में यदि प्रकाश चाहते हो तो भगवान के जो नाम रूपी मणि है उसे अपने अंतः पटल में धारण करो तो क्या होगा? अंदर भी उजाला रहेगा, बाहर भी उजाला रहेगा, जहां जाओगे वहां उजाले उजाला रहेगा। राम नाम मणि दीप धरे, जिय दे हरिद्वार, तुलसी बाहर भीतर, जब चाह से उजियार। यदि उजाला चाहते हो तो कि नहीं कछु चाहिए दिया घृति बाती। जहाँ मणि होती है वहाँ तेल की आवश्यकता नहीं है, बाती की आवश्यकता नहीं है, स्वतः मणि प्रकाशित होती है। जगमग जगमग गुफा करने लगी, किसकी करने लगी? राममोहन जी की करने लगी। जब वो मणि को लेकर के गया, कुछ दिन जब व्यतीत हो गया तो सत्राजित अपने घर में आया, देखा ना भाई है, ना मणि है, ना घोड़ा है, जोर जोर से रोने लगा, हाय हाय अब हम क्या करें? किसी ने मेरे मणि को चुरा लिया, घोड़े को चुरा लिया और अपहरण कर लिया, या मेरे भाई को मार दिया, हाय हाय अब मैं क्या करूं? जोर जोर रोना प्रारंभ कर दिया। पास पड़ोस के लोग सब इकट्ठा हो गए।
सब लोगों ने पूछा बात क्या है, बताया मेरी मणि गायब हो गई। कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा भाई चला गया। कहा कैसी मणि? कहा उस मणि के प्रभाव को मेरा भाई भी नहीं जानता था। कहा क्या प्रभाव था? कहा वो मणि नित्य प्रति सोना देती थी। हैं, सोना देती थी? कहा हाँ, ये ऐश्वर्य वैभव जो बढ़ा मेरा तभी से बढ़ा जब मैं मणि को लेकर के आया। कहा तो कौन जानता था सोना देती थी? कहा जिसने दिया वो जानता, या तो मैं जानता या तो द्वारिकाधीश जानते। कहा बस काम बन गया। तो जिसके धन ज्यादा होता है उसे ज्यादा कमी लगी रहती है। ये सोने का मकान बनवाया, सोना से पेट नहीं भरा, हो सकता है उन्होंने ही कुछ गड़बड़ी किया हो भाई, और कौन करेगा? जो जानेगा नहीं वो कैसे क्या करेगा? अब लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, देखिए रही गजब की लीला। भगवान ने अपने पार्षदों से पूछा क्या चर्चा है द्वारिका में? कहा प्रभु आपसे कोई कहने नहीं आता है, लेकिन आपके ऊपर 2 जुर्म। कहा 2 जुर्म? कहा हाँ। कहा लेकिन केस नहीं दर्ज होता। कहा मतलब? कहा 379, 302 हत्या का मामला, 379 चोरी का मामला। कहा ये स्थिति? कहा हाँ। सारा वृत्तांत बतलाया। भगवान ने तत्काल गोष्ठी किया, द्वारिका वासियों को बुलाया, सत्राजित को भी बुलाते हैं, सभी लोग आते हैं। भगवान सफाई दिए। भगवान ने कहा देखो भैया, ना मैंने आपकी मणि चुराई है, ना मैंने आपके भाई को मारा है, इस विषय में मेरी कोई सहमति नहीं है, ना कुछ मैं जानता हूं। सत्राजित खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मेरा भाई गायब है, मेरी मणि गायब है। मैं आपको कहता नहीं हूं क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तो जब मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे कहूं आपको, लेकिन मेरी मणि गायब है, मेरा भाई गायब है। अब बताओ मैं क्या करूं? भगवान ने कहा पर्दाफाश किया जाएगा। चलो भाई हम पता लगाएंगे कि मणि को किसने चुरा लिया, कहां चली गई मणि, कहां गया भाई। भगवान सबको स्वस्थ करते हैं, द्वारिका के कुछ लोगों को लिया और लेकर के चल देते हैं। ऐसे चले मानो कुछ जानते नहीं है। वो सर्वज्ञ परमात्मा, लेकिन क्या गजब की है उनकी लीला। पहुंच गए उस वन में, देखा क्या घोड़ा मरा पड़ा है और प्रसेन का शव मिल गया, लाश मिल गई। भगवान ने औरों से कहा भाई इसकी मृत्यु का कारण क्या है, कैसे मरा है? मानो डॉक्टर गए थे, सब पोस्टमास्टर कर रहे हैं। हाँ। कहा भैया जिसके द्वारा ये घोड़ा मरा उसी के द्वारा ये प्रसेन मरा। सारे निशान इसमें सिंह के पाए जाते हैं, किसी सिंह के द्वारा इसकी मृत्यु हुई है। कहा चलो ये निश्चित हुआ, तो मणि कहाँ है? भाई जिसने मारा होगा उसने तो लिया होगा। कहा हाँ ये तो बात है। अब सिंह के पद चिन्हों को देखते आगे जब बड़े कुछ दूर पे गए, देखा सिंह मरा पड़ा है। कहा गजब हो गया भैया, अरे ये भी मरा है हो। कहा फिर? कहा इसको कौन किसने मारा? कहा लग रहा किसी भालू ने मारा है। कहा तब मणि भालू के पास में होगी। अब और आगे बढ़ते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। ऐसी भगवान की लीला है। एक विवर के सामने पहुंच गए। जो और द्वारिका से जो और लोग गए थे, भगवान द्वारिकाधीश से बोल रहे हैं चलो भैया मणि के चक्कर में ना पड़ो, नहीं हम लोग मर जाएंगे। भगवान ने कहा भैया बिना मणि को अब हम कैसे जाएं द्वारिका, कैसे मुख दिखाएंगे? बिना मणि को लिए हुए हम जा नहीं सकते हैं भैया। कहा हम लोगों के प्यास लगी है, भूख लगी है, बताओ क्या करें? जैसे मरा प्रसेन, मरा घोड़ा, मरा सिंह, ऐसे मरेंगे अब हम लोग। कहा ना भैया थोड़े समय के लिए और कुछ थोड़ा बल लगा लो। भगवान से बोल रहे हैं, मुख सबका सूखा हुआ है। हाँ, ना पानी मिल रहा है, ना भोजन मिल रहा है, ना फल मिल रहा है, बहुत परेशान है, चलते चलते थक गए। देखा एक सामने विवर है। भगवान ने कहा तुम लोग भैया यहीं रुको, जाके आगे देखें हम फिर आ जाएंगे। तब चलना और क्या, यहाँ तक तो चले ही जब आ गए हैं। तो लोगों को बाहर रोक दिया और स्वतः वो बिल में प्रवेश किए भगवान गुफा में। वही स्थाप्य प्रजा, लोगों को बाहर रोका, अपना प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश किए आगे जब बड़े क्या देखा, जगमग जगमग गुफा हो रही है। पहुंच गए। हाँ, जगमगा रही है गुफा। जामुन सोया है, जामुन की बेटी बैठी हुई थी। उस गुफा में किसी पुरुष ने प्रवेश ही नहीं किया था। और जब पुरुष प्रवेश ही नहीं किया था, वहां ब्रह्म प्रवेश करता है। हाँ, अरे जामुदी ने देखा क्या सुंदर दिव्य छटा, देखती रह गई, बहुत सुंदर। हल्का मुस्कुरा दिए भगवान है। अब भगवान के मुस्कान में फिर हाँ गजब लीला चित्त को खींच लेती है मुस्कान। हाँ,
वो वंशीधर मदन गोपाल हल्का सा मुस्कुराते हैं। जामवती के चित्त को अपनी तरफ खींचा, आंखें खुली की खुली हैं, वो देख रही है, सोचती वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे क्या वर्णन किया जाए। बोली भागवत भगवान की। तेरी मांद मांद मुस्कनिया पे, तेरी मांद मांद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं काले काले, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं काले काले। तेरी तिरछी से चितवनिया पे, तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया बलिहार मदन गोपाल की। द्वारिकाधीश भगवान की। मंद मंद मुस्कुराना प्रारंभ किया, जामवती के चित्त को अपनी तरफ खींच लिया। पलकें नीचे नहीं आ रही हैं, भगवान आगे बढ़ रहे हैं मणि की तरफ। जैसे मणि की तरफ बढ़े, बढ़ाया हाथ, बड़े जोर से चिल्लाई, चोर 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 चोर। ये तो चोर है वो, बड़े चोर हैं भगवान, लेकिन क्या चुराते, चित चुराते, इसीलिए उन्हें चित चोर कहा जाता है। हाँ, चित चोर हैं वो प्रभु। हाँ, जैसे चिल्लाई, ये तो मणि लिए जा रहा है। हाँ, चोर है। जहां मन सोया था जग गया, जैसे जगह मल्ल युद्ध हो गई, धर पगड़ी पकड़ा। हाँ, धरपकड़ हो गया, अब युद्ध होने लगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, गजब की युद्ध है, विराम है ये नहीं है, महान युद्ध है। योद्धा 2, एक द्वारिकाधीश, एक जामवंत जी, और क्या, महान युद्ध है। 8 दिन व्यतीत हो गया, देखते देखते 12 दिन व्यतीत हो गया, रात और दिन विराम ही नहीं हो रहा। जबकि महाभारत की जो युद्ध थी, राम रावण की जो युद्ध थी, इन युद्ध में सूर्योदय होता था तो युद्ध प्रारंभ, सूर्यास्त हो गया युद्ध बंद। रात में युद्ध नहीं होता था। लेकिन 2 योद्धा ऐसे भिड़े हैं कि वहां विराम है ये नहीं है, अवकाश छुट्टी है क्यों नहीं। हाँ, 12 दिन व्यतीत हो गया। जो बैठे हुए थे कौन, बाहर गुफा के पास, उन लोगों के धैर्य छूट गए। उन लोगों ने सोचा लगता है कोई बलवान गुफा में रहता है, किसी को दबोच दिया, निकलेगा तो हम लोगों को भी मार देगा, चलो भागे यहाँ से। भाग करके वहां से चल दिए, पहुंच गए द्वारिका। द्वारिका में सारे वृत्तांत को बतलाया कि घोड़े को तो मारा सिंह ने, प्रसेन को मारा सिंह ने, सिंह को मारा किसी भालू ने, आगे पता नहीं है कहाँ चले गए, अब क्या होगा, कुछ गड़बड़ी हो गई है। कोहराम मच गया द्वारिका में, समस्त लोग रोने लगे। वसुदेव जी रोने लगे, भगवती देवकी भी विलाप करने लगी, हाय अब हम क्या करें। समस्त द्वारिकावासी सत्यराजित से कहते हैं इसी के कारण कृष्ण को हम लोगों ने गंवा दिया, कलंक लगाना होता तो वो यहाँ से ना जाते, हाय अब हम क्या करें। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मचा कोहराम। तब तक नारद जी का आगमन हो गया। बोलिए नारद भगवान की। नारायण नारायण
करते हुए देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। वसुदेव जी से चर्चा होती है। वसुदेव जी से नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव, चाहे जहां होंगे अवश्य में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम लोग भगवती की आराधना कर लो। मस्ती में ज्यादा मस्त हो गए थे, आराधना से विलक हो गए थे। हाँ, आराधना से जहाँ भिन्न हो जाओगे वहाँ दुख आ जाएगा, फिर उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, छटपटाना पड़ेगा। इसीलिए यदि आराधना करते रहोगे शक्ति ब्रह्म कुछ अपने आधार से तो कल्याण हो जाएगा, मना स्थिति डगमग नहीं हो पाएगी। बोली भागवत भगवान की। कहा क्या करें? कहा देवी जी की आराधना करो, शक्ति की आराधना करो। शक्ति की आराधना करोगे तो शक्ति के द्वारा वो आ जाएंगे। वो चाहे जहाँ फंसे होंगे हर प्रकार से कल्याण हो जाएगा। कहा कैसे किया जाए आराधना? कितने दिन तक करनी चाहिए आराधना? कहा नवरात्र करो, नवरात्रि का व्रत करो, 9 दिन तक देवी जी की आराधना करो। कहा तो देवी जी की आराधना करवाओ महाराज का, और ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा। कहा तो बुला लो महाराज, 10वें दिन आ जाएंगे। कहा हाँ हाँ आ जाएंगे, हो आराधना तो पूरी करो। कहा तो यो मस्त करवा दो। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण लोग आते हैं, ब्राह्मणों को दे दिया गया मंत्र का जप करो, अनुष्ठान करो, पूजन करो, पाठ करो, और सुंदर देवी जी की महिमा का गान करने लगे। आद्या शक्ति परम्पा जगत जननी जगदम्बिका आलाविका शक्ति भगवती महामाया योगीश्वरी। वर्णन क्या किया जाए? सर्वखल्लाम इदं ब्रह्मा उद्घोष करने वाली सृष्टो या सर्वरूपा जगतबन विधो पालनी या च रौद्री संगारे कीर्तनम या पराख्या। जो परा है, जो अपरा है, जो बुद्धि है, जो सिद्धि है, जो रिद्धि है, ऐसी जो आद्या शक्ति भगवती है उन्हीं की आराधना में लगवा दिया। किसने लगवाया? देवर्षि नारद जी ने लगाया। किसे लगाया? वसुदेव देव की और द्वारका वासियों को लगाया। मन